balloon is ascending at the rate of 9 meter per second at a height of 39.2 meter above the ground when a food packet is dropped from the balloon. After how much time and with what velocity does it reach the ground? Take g is equal to 9.8 meter per second square. So a balloon is ascending at the rate of 9.8 meter per second. यानी कि ये हमको यहाँ पर initial velocity दी हुई है u is equal to 9.8 मीटर पर सेकेंड. ये हमें इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है एट ए हाइट ऑफ 39.2 मीटर अबव द ग्राउंड. ये हमको s दिया हुआ है. s इज इक्वल टू 39.2 मीटर. ठीक है. अबव द ग्राउंड ए फूड पैकेट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द बलून आफ्टर हाउ मच टाइम. हमें t फाइंड आउट करना है. हमको t फाइंड आउट करना है. एक्सेलरेशन हमारा कितना है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g के बराबर. अब हम यह देखते हैं कि जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन अपवर्ड है और g की डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड रहती है. ठीक है. और जो s है ये भी हमारा इनिशियल वेलोसिटी से ऑपोजिट डायरेक्शन में है. तो इस केस में हमारा g माइनस का होगा और s भी हमारा माइनस का होगा. ठीक है. तो इसको मैं मिटा देता हूँ. ठीक है. तो अब हम यहाँ पर हमको s और t का रिलेशनशिप चाहिए. तो s और t का रिलेशनशिप होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ओके. तो s की जगह हम रखेंगे यहाँ पर नेगेटिव 39.2 इज इक्वल टू u हमारा यहाँ पर हो गया 9.8 t निकालना है प्लस 1/2 एक्सेलरेशन की जगह नेगेटिव 9.8 और t अगेन हमको फाइंड आउट करना. तो इसको ऐसा का ऐसे ही छोड़ देंगे. ठीक है. तो अब हमारे पास यहाँ पर हम इस 2 से इस 9.8 को कैंसिल आउट कर दें. 2 2 ज़ा 4 1 2 9 जा 18. तो इट बिकम्स नेगेटिव 39.2 इज इक्वल टू 9.8 t माइनस 4.9 t स्क्वायर. अब इसको और इसको इन दोनों को साइड चेंज कर देते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर हो गया ये 4.9 t स्क्वायर नेगेटिव 9.8 t नेगेटिव 39.2 इज इक्वल टू 0. ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई. इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं. तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें से पहले हम क्या करते हैं कि 4.9 को हम इसके अंदर से कॉमन ले लेते हैं. ठीक है. तो मैं लिख देता हूँ टेकिंग 4.9 कॉमन. तो टेकिंग 4.9 कॉमन का मतलब मैं पूरे में 4.9 का डिवाइड कर देता हूँ. तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 8 इज इक्वल टू 0. अब हम इसको फैक्टराइज कर देते हैं. देन इट वुड बी टी स्क्वायर नेगेटिव 4t प्लस 2t माइनस 8 इज इक्वल टू 0. इन दो टर्म्स में से t कॉमन आ जाएगा. t माइनस 4 और मैंने t माइनस 4 को यहाँ पर रखा. देयर इट वुड बी 4 2 जा 8 माइनस माइनस प्लस t प्लस 2 एंड t माइनस 4 इज इक्वल टू 0. तो अब मैं यहाँ पर t की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ. t जस्ट अ सेकेंड. हाँ.
t प्लस 2 इज इक्वल टू 0, t माइनस 4 इज इक्वल टू 0. तो t इज इक्वल टू -2 एंड t इज इक्वल टू 4. तो नेगेटिव टाइम तो पॉसिबल नहीं है, तो हमारा t इज इक्वल टू 4. तो ये हमारा आ गया पहला आंसर. दूसरी चीज़ हमसे पूछ रहा है कि वो कितनी देर में ज़मीन पर आती है. तो यहाँ दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, दूसरा क्वेश्चन है विद व्हाट वेलोसिटी डज इट रीच द ग्राउंड. उसकी वेलोसिटी क्या होती है, यानी हमसे फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है. देन हम यहाँ पर यूज़ करेंगे v इज इक्वल टू u प्लस gt. ओके, तो देखिए जब ये नीचे आ रही है, ठीक है, तो उस केस में हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, हमको v फाइंड आउट करना है. ठीक है, u हमारे पास 9 पॉइंट u इज इक्वल टू, तो हमें 9.8 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है. ठीक है, g हम यहाँ पर यूज़ करेंगे -9.8. ओके, एंड t हमने अभी अभी निकाला है, दैट इज़ 4 सेकेंड्स. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास हो गया v इज इक्वल टू u दैट इज़ 9.8 प्लस -9.8 into 4. Then v is equal to 9.8 माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 अट्ठे 32 की 2, वहाँ से 3, 4 निम 36 और 3 39, 39.2. और 39.2 में से हमारे पास 9.8 गया. then it becomes 29 point, 29.4, 29, I think 29.4. Let me check it, just give me a moment. 39.2 minus 9.8, yes, 29.4 मीटर पर सेकेंड, 29.4 मीटर पर सेकेंड. तो ये हमारा निकल गया दूसरा आंसर. अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.